नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं एनबीसी। दरअसल हम जो है कुतुबपुर जा रहे हैं। भिखारी ठाकुर जो भोजपुरी के विराट मानव हैं, उनके गांव जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये रास्ता कैसा है और ये रास्ता बिहार की ये पहचान भी है कि हमने कितनी तरक्की की है, हमने कितनी प्रगति की है और इस विराट मानव के प्रति हमारी श्रद्धांजलि क्या रही होगी। विकास होते हैं, चुनाव होते हैं और चुनाव के पैमाने भी ये कहते हैं कि बिहार में खूब विकास हुआ है। मैंने आपको दिखाया था होर्डिंग में कि कितनी बसों को मंगवाया नीतीश कुमार ने, कितने छोटे छोटे मेटाडोर और उसको मंगवाया है नीतीश कुमार ने। लेकिन आप देखिए और आप समझिए, इस तपन को महसूस कीजिए, इस धूल को महसूस कीजिए कि ये बिहार का विकास है। दरअसल ये विकास तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम किसी बड़े लोगों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और खाते हैं, लेकिन हमें शर्म नहीं आती है। हमें तब भी शर्म नहीं आती है कि उस आदमी के नाम पे जलसा और आयोजन करते हैं, लेकिन उसके परिवार को जो उनके सहेजने की, उस विरासत को सहेजने की बात है, वो बिल्कुल नहीं की जाती है। ये दोगलापन, ये हिपोक्रेसी आपको बिहार के अलावा और भी प्रदेशों में मिलेगी, लेकिन यहाँ पर गा करके गद्दी भोगने वाले को ये समझ में नहीं आता है कि ये भिखारी ठाकुर का जो गांव जाने वाली सड़क है, इस पर आज तक कोई बात नहीं की गई है। आखिर आदमी जाए तो जाए कैसे, समझे तो समझे कैसे। तो ये मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूँ। पीछे हमारी गाड़ी आ रही है और वो गाड़ी से आपको दिख रहा होगा कि हम लोग उन्हीं के गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं। गोधूली बेला है, शाम हो चुका है। तो आप समझिए कि ये सड़क है और ये विकास है। कुछ जगहों को चमका देने मात्र से ये विकास की परिभाषा तय नहीं हो जाती है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं और मैं हमारे साथ जो हैं राकेश जी हैं, भिखारी ठाकुर जी के प्रपौत्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते होंगे, बहुत परेशानी भी होती होगी। बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोग गए, नेता से लेकर अभिनेता तक। लेकिन भिखारी ठाकुर के गांव का जो रास्ता है, जो स्थिति है, वहीं की वहीं रह गई। कोई इसमें परिवर्तन आज तक नहीं हुआ और आश्वासन बहुत मिलते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। आते हैं और उसी तरह चले जाते हैं, आश्वासन देकर होगा। आप क्या मानते हैं? जैसे लोग कहते हैं कि अगर एक भाषा का पतन होता है, एक भाषा अगर हाशिए पर जाती है, तो समझिए एक माँ की मौत होती है। मतलब भाषा का जाना एक संस्कृति का ख़त्म होना है। तो जो इतने विराट पुरुष हैं, आप तो उनके ख़ानदान से, अगर आप एक शिक्षक भी हैं आप, तो उसके नाते आप इस सामाजिक जो विघटन है राजनेताओं में, जो नैतिक रूप से विघटनकारी चीज़ें हैं, उसको किस तरह से लेते हैं एक शिक्षक होने के नाते? देखिए, ये भिखारी ठाकुर के प्रति और उनके ये जितने क्षेत्रवासी हैं, क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के प्रति एक नकारात्मक सोच है। नकारात्मक सोच के सिवा कुछ नहीं है। अगर सही मायने में भिखारी ठाकुर के श्रद्धांजलि दी गई होती तो आज उनके गांव जाने के लिए इतनी मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर जो बरसात में एक बार बरसात हो जाए तो लोग रास्ते से ही लौट जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 10 जुलाई पुण्यतिथि होती है। उस दिन बहुत सारे लोग रास्ते से गाड़ी लेकर अपना लौट गए और मैं तो हैरान हूँ कि नीतीश कुमार की इतनी विकास पुरुष जो हैं, नीतीश कुमार जी, विकास की इस रफ्तार में भिखारी ठाकुर का गांव अछूता कैसे रह गया? यहाँ पर सड़क क्यों नहीं हुई? अच्छा, भिखारी ठाकुर जिस समाज से आते हैं और जिस बात की कस्में कर्पूरी मॉडल की खाते हैं नीतीश कुमार और तमाम नेता खा रहे हैं जी, उस फसल को भी खा रहे हैं। तो एक बात नहीं समझ में आती है कि बार बार कर्पूरी मॉडल की बात करके, और एक तो वो विराट मानव है पूरे बिहार के लिए नहीं, हिंदुस्तान में आप फिजी चले जाइए, मॉरिशस चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, भोजपुरी की समृद्धि और यहीं के लोग, वहाँ के राम नरेश और तमाम लोग प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार उनके मन में क्या रहता होगा कि नहीं, हम सिर्फ जलसे में अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छा कहेंगे और उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जनता को तो वोट देना ही है, मुझे जनता दे देगी जाति पे, जमात पे, पैसे पे, नोट पे। जी, इसके बारे में एक फाइनल कमेंट सर। फाइनल कमेंट्स यही है कि देखिए,
भिखारी ठाकुर के नाम पर केवल राजनीति होती है। और जब अब इसी से आप ले लीजिए, जब 18 दिसंबर को जयंती आती है तो पटना से जयंती के लिए जिला में चिट्ठी एक दिन पहले आती है, आप क्या तैयारी करेंगे? पैसे की बंदर बाट हो जाती है। जिला प्रशासन क्या तैयारी करेगा एक दिन में? हम लोग को आनंद फानंद में बुलाया जाता है, ऐसे करना है। अच्छा, ये जो हम जिस रास्ते से आए हैं सर पैदल, ये कौन सा जगह है? इसको क्या कहते हैं? कुछ तो कहते होंगे इस जगह को। हाँ, यही एक सड़क है पुल के बगल से होकर जाने वाली, जो कि ये पूरे दियरे क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, गांव को जोड़ने वाली यही एक सड़क, ये मेन सड़क। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कुतुबपुर में हूँ और कुतुबपुर में जो भोजपुरी के जो विराट पुरुष हैं, विराट नायक हैं, भिखारी ठाकुर जी के घर पे मैं हूँ। और ये देहरी आप देखिए, ये देहरी भिखारी ठाकुर की देहरी है। और ये वही भिखारी ठाकुर हैं जिनके बारे में जो लोक गीतों में जो विरह की भावना होती थी, भोजपुरी के बारे में जो सृजन की बात होती थी, वो एक नज़ीर है, एग्जाम्पल है। मैं उसी मिट्टी पे आया हूँ, भिखारी ठाकुर जी की मिट्टी पे आया हूँ। और ये घर भिखारी ठाकुर जी का ही है जहाँ उन्होंने जन्म लिया था। तो मैं आपको ये फुटेज दिखा रहा हूँ कि भिखारी ठाकुर जी का घर जो है, चूँकि हम लोग को पहुँचने में काफ़ी रात हो गया है, शाम हो गया है, तो विजुअल्स कम आ सकते हैं, लेकिन आप इससे समझिए कि सरकार ने इस विरासत को सहेजने की कोशिश कभी नहीं की, इस धरोहर को सहेजने की कभी कोशिश नहीं की। तो ये है भोजपुरी के शेक्सपियर, भोजपुरी के विराट पुरुष, भोजपुरी के जो सृजनकर्ता, अपने लोक गीतों से समाज की बुराइयों को रखने वाले। आप उस दौर को समझिए, अभी जब प्रोग्रेसिव बात होती है, अभी जब सुधारवादी बात होती है, तब भिखारी ठाकुर जी वो मतलब आज़ादी के समय में ही उस चीज़ को बढ़ा रहे थे, बात कर रहे थे। जिस समय गांधी थे, जिस समय भगत सिंह थे, राजा राम मोहन राय के बाद का जो दौर रहा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दौर रहा होगा, पंडित नेहरू का दौर रहा होगा, उस वक्त में भिखारी ठाकुर की उस सोच को समझिए कि वो लगातार समाज की बुराइयों के खिलाफ लिख रहे थे, बोल रहे थे, पढ़ रहे थे, गुन रहे थे मतलब गुनना। तो वो एक वक्त था कि अपने से 100 साल आगे देखना, 200 साल आगे देखना, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता था, ये भिखारी ठाकुर ही कर सकते थे। और उसके बारे में सरकारें आईं, सरकारें गईं, जनता की सरकारें आईं, लोक जनता की सरकारें आईं, समाजवाद की सरकारें आईं, नीतीश कुमार की सरकारें आईं, लालू जी की सरकार आई, लेकिन इस धरोहर को सहेजने की कोशिश नहीं की गई। हमको ये बताता है, हर एक बिहारियों को ये समझाता है कि भिखारी ठाकुर के बारे में हमारी श्रद्धांजलि क्या है, हमारी समझ क्या है। मैं जब आ रहा था पटना से, जब मैं आ रहा हूँ छपरा से, तो जो रास्ता है आप समझिए कि इतना घटिया रास्ता है, उसके बारे में कहीं कोई आगे बढ़ कर के काम नहीं किया गया। तो ये भिखारी ठाकुर के गांव कुतुबपुर से मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ। और ये भोजपुरी के नायक, भोजपुरी के विराट पुरुष, उनके घर से मैं आपको ये सारे फुटेज दिखा रहा हूँ। हम फिर मिलते हैं आपको थोड़े से ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं कुमार साहिल और आप देख रहे हैं एनबीसी। दरअसल एनबीसी की टीम पहुंची है भिखारी ठाकुर जी के गांव पे। कुतुबपुर गांव है जी, और भिखारी ठाकुर जी के गांव पे हम पहुंचे हैं। और भिखारी ठाकुर जी की पहचान के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है, क्योंकि भोजपुरी के विराट पुरुष हैं। भोजपुरी भाषा जो समृद्ध हुई, लगातार समृद्ध हुई, उसके ध्वजवाहक भी रहे भिखारी ठाकुर। 1971 में शरीर छोड़ करके भिखारी ठाकुर चले गए, लेकिन जो उनकी कृतियाँ थी बिहार की सीमा से बाहर और देश की सीमा से बाहर हमेशा फैलता रहा। दरअसल हम इसलिए भी भिखारी ठाकुर के पास आए हैं कि जो एक भाषा को सहेजता है, समझिए वो देश सहेज रहा है, वो कल्चर सहेज रहा है, संस्कृति सहेज रहा है, एक संस्कार सहेज रहा है। लेकिन जब हम
सड़क से आ रहे थे। मैं चाहूँगा अपने मित्र से कि वो कैमरे को पैन भी करें। लगातार भिखारी ठाकुर के बहुत सारे छायाचित्र हैं, फोटोज हैं, तो उसमें वो रास्ता इतना खराब था जिससे लगता है कि हमारी सरकार बेहद ही संवेदनशील थी। उसको कोई मतलब नहीं है भिखारी ठाकुर के नाम से, उसको मतलब है तो सिर्फ वोट के नाम से, उसको मतलब है तो सिर्फ सत्ता में कैसे आए और भिखारी ठाकुर के नाम पे 4-5 कार्यक्रम कर दें और वाहवाही लूट लें, तो उनको लगेगा कि हम जो है काफ़ी काम किए हैं। अगर अभी भिखारी ठाकुर होते, भिखारी ठाकुर के बारे में कहा जाता है कि एक बेटी बेचबा उनका जो लोकगीत था वो बड़ा फेमस था, लेकिन अगर भिखारी ठाकुर अभी होते तो वोट बेचवा पे गीत गाते, वोट बेचवा के खिलाफ जो है बात करते हैं। उनके प्रपत्र हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। दरअसल हमने ढेर सारी बातें की भिखारी ठाकुर के बारे में। आपको क्या लगता है कि जो भाषा को सहेजता है, अगर भाषा मर जाती है तो समझिए एक माँ मरती है, उस माँ को सहेजने का काम भिखारी ठाकुर ने किया। देश में, बिहार में एक स्तंभ के तौर पे रहे, सरकारें आती जाती रही, लेकिन इसके प्रति सरकार का उदासीन रवैया क्या दर्शाता है? आप चूंकि प्रपौत्र हैं, आपको कैसा लगता है? आप तो खुद ही इस चीज को समझ रहे होंगे। अरे भाई अभी ये बात कर लेंगे, 2 मिनट रुक नहीं सकते हैं? जी जवाब देना शुरू कीजिए। सवाल तो हो गया है ना, एडिट हो जाएगा। हाँ सर, तो आपको कैसा लगता है कि नहीं मतलब ज़्यादा जी ज़्यादा आप जाइए बैठिए चुप रहिए। तो ये इस तरह की जो उदासीन रवैया है, एक माँ मरती है, भाषा अगर मरती है तो माँ मरती है, तो जो माँ का सहेजने का काम है उस भिखारी ठाकुर तो करके चले गए। उसके बाद जिम्मेदारी हमारी थी, सरकारों की जिम्मेदारी थी। आप प्रपौत्र हैं, आप देख रहे हो कि सड़क कितनी खराब है, बदहाल है भिखारी ठाकुर का। ये जो आपने म्यूजियम, मैं अपने दोस्त से कहूंगा कि एक बार फोटो घुमाएं, इसको जो सहेजने का काम सरकार का करना था वो इन लोगों ने किया है, किस अवस्था में किया है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो विकास की इबारत है, बिहार में धरोहर सहेजने की जो इच्छा शक्ति है वो कितनी घटिया और मतलब लाचार और दीनहीन अवस्था में हो सकती है। हमारे साथ प्रपौत्र हैं, सरकारी रवैया पे हम बात करेंगे। भिखारी ठाकुर जी पे, बाबू जी पे बहुत सारी बातचीत हुई। सरकारी रवैये से क्या आपको लगता है सर? सर भिखारी ठाकुर की जहाँ तक है धरोहर उनका सहजने का मेरा काम है, और जो यहाँ रोड पानी बिजली जो है ये सरकार की है, या ठाकुर जी का आश्रम है या परिवार है, ये बिहार गवर्नमेंट का भी इसमें जहाँ तक मैंने योगदान बनता है, लेकिन वादा ही रह गया, करने वाला कौन है? तो नहीं, हमने अनौपचारिक बातचीत में आपने एक बात भी कही कि हम लोग सरकार के उदासीन रवैये के प्रति, लोकतंत्र का बड़ा पर्व होता है वोट, मतदान, उसके खिलाफ ये गांव के लोग हैं, तमाम लोग हैं। गांव के लोग तो ही है, लेकिन यहाँ 8 गांव है सर जी। महाजी जो कि छपरा विधानसभा में पड़ता है, चकिया, कुतुबपुर, दयालचक, सूरतपुर, सबलपुर, भिंदगावा, बलवन टोला। भिंदगावा बलवन टोला आपका भिंदगावा पंचायत में हुआ, और दयालचक, सबलपुर, सूरतपुर, चकिया, कुतुबपुर जो हुआ आपका कोटवा पटीरामपुर पंचायत में हुआ। तो ये 8 गांव मिलकर अब की हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, रोड नहीं तो वोट में। तो दरअसल आप समझिए कि लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है। बाबूजी के प्रति किसी को कोई शारोकार नहीं है, सब घड़ियालू राशि बहाते हैं, और बिहार की स्थिति के जिम्मेदार वो लोग हैं जो सत्ता पे बैठते हैं, जाके शासन चलाते हैं, और उनको जो जमीन का, मिट्टी का लाल है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। चलते चलते 2-4 लाइन में आपसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि बाबूजी का 2-4 लाइन जो कभी स्मरण में रहा होगा तो आप जो है कि एक कवि उनका है जी, जे भ्रमण कैलन जर्मन जापान मॉरिशस जहाँ बिहारी रहन, नयनन चित्त भीतर से जागल बुलावो कैसन भिखारी हो, सास संयुक्त बात कहस बहुत बात दुनियादारी हो, जिला छपरा घर कुतुबपुर जहाँ गंगा किनारी हो, धन भागो माता पिता के जेकर बेटा भिखारी। धन भाग माता पिता का जिनके पुत्र भिखारी जी हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि धन्य भाग इस मिट्टी का जहां भिखारी जैसे लाल पैदा हुए, बाबूजी जैसे लाल पैदा हुए। लेकिन सरकार उदासीन है। हम चाहते हैं कि लोग इसको देखे, समझे, और सरकार ही कुछ नहीं है। आप अपनी जवाबदेही तैयार कीजिए, उनको जवाब पूछिए, तमाम लोग पूछिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ वोट के जरिए, उसके अलावा आप लोग और भी बात कर सकते हैं कि एक संस्कृति, एक संस्कार, एक सभ्यता
कि जो कातिल हैं उनसे किस तरह से व्यवहार किया जाए। बहुत सारे सवाल हैं जो हम आपके साथ छोड़े जा रहे हैं, लेकिन भिखारी ठाकुर बाबूजी का जो आत्मा है वो अभी भी कहीं ना कहीं सवाल कर रही है कि आखिर ये जो भेदभाव है इस मिट्टी के साथ क्यों। हम फिर मिलते हैं। ठाकुर के बारे में अगर आप सबसे पहले तो ये बता दें कि वो बहुत बड़े दूरदर्शी थे। अनपढ़ होने के साथ साथ भी इतनी बड़ी बड़ी रचनाओं का उन्होंने वो निर्माण किया, लिखा, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि वो सबसे बड़ा उनका एक जो विदेशिया नाटक है जिसमें उन्होंने पलायन के दर्द को लिखा है, जो कि आज के परिवेश में देखें तो बिल्कुल वो सटीक बैठता है, उनके पलायन का दर्द। वहीं अगर बात करें बेटी बेचुआ नाटक, तो बेटी बेचुआ नाटक भी एक दहेज प्रथा को समाप्त करने का उन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया था। वो जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं कि वो भविष्यवक्ता भी थे। भविष्यवक्ता इस सेंस में कि उन्होंने जो 100 वर्ष पहले 50 वर्ष पहले जो बात उन्होंने लिख दी, आज के परिवेश में वो लागू है। दहेज को लेके जो प्रताड़ना शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया या दर्शन दिखाया है लोगों को अपने नाटक के माध्यम से, जो कि आज के परिवेश में बिल्कुल वो सटीक बैठता और दिखता भी है। तो अगर हम बात करें दहेज का और प्रताड़ना का, तो बिल्कुल एक बेटी बेचुआ उनका नाटक है जिसके माध्यम से वो काफ़ी संदेश दिए हैं लोगों को। और विदेशिया जो कि एक पलायन का दर्द है कि बाहर जाने पर किस परिस्थिति में लोग बाहर कमाने जाते हैं, और जो आज के परिवेश में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह बाहर जाते हैं अपने परिवार को छोड़ के। जैसे कि विदेशिया नाटक में दिखाया गया है एक बार कि जैसे शादी हुई और शादी के तुरंत बाद वो कलकत्ता के लिए रवाना हो जाते हैं, क्योंकि अब तो शादी हो गई तो परिवार चलाना है, बाल बच्चे होंगे, भविष्य को देखते हुए वो नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कलकत्ता चले जाते हैं। यही उनका ये दर्द था, पलायन का दर्द। पलायन भी काफ़ी अच्छा अपने ढंग से अपनी रचनाओं में उन्होंने दिखाया। आपने भिखारी ठाकुर के किरदार को जिया है, पर्दे पे उसको आपने साकार किया है। कैसे, जब आप एक किरदार के रूप में थे तो आपको कैसा लगा? मतलब क्या न्याय कर पा रहे थे? किस तरह की अनुभूति हो रही थी आपको? बिल्कुल, बेटी बेचुआ में हमने उनके रोल को, जो पंडित का रोल करते थे, एक ब्राह्मण का, पुजेरी का, वो रोल हमने जिया है। यहाँ पे करीब 600-650 प्रस्तुतियों हम लोग ने यहाँ दिया है विभिन्न थिएटर और ज़िले से बाहर जाकर भी। तो उसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह दहेज लोभी जो हैं, दहेज के लिए एक पंडित से मिलकर एक छोटी सी एक नाबालिग लड़की की शादी एक पैसे के लोभ में बुजुर्ग यानी कि 60 साल के बूढ़े से एक 12 साल 15 साल की लड़की की शादी कर देते हैं। और ये वो इस लोभ में कि वो वहाँ वो पैसा मिला, यानी कि बेटी को बेचना पैसे लेकर, ये दर्द जो है वो काफ़ी मैंने दिखाता है। और अंततः वो भाग कर फिर आ जाती है, अपने घर मायके वापस आ जाती है रोते हुए, चूँकि वो बूढ़े हैं, माने है क्या कि 60 वर्ष का उम्र आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, और 12 साल की लड़की, तो कैसा मेल होगा। तो वो स्थिति बेटी बेचुआ में उन्होंने इस तरह रचना किया है कि दहेज को लेकर किस तरह समाज में भ्रांति फैली हुई है, उसी के बारे में उन्होंने बोला। नहीं, भोजपुर डायलॉग अगर आपको याद हो उस नाटक का, उस पात्र का, जो आप सुनाना चाहें अपनी प्रस्तुति में से, थोड़ा समझ बता दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि जो भिखारी ठाकुर भोजपुरी के शेक्सपियर हैं, या फिर सबसे विराट पुरुष कहिए, शेक्सपियर छोटी पदवी मुझे लग रही है, मतलब आपको ये लगता था दबाव कि मैं भिखारी ठाकुर का रोल करने जा रहा हूँ? कभी ये दबाव रहता था कि मैं न्याय कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, इतने बड़े आदमी का मैं रोल कर रहा हूँ? कभी लगा आपके मन में ऐसा? बिल्कुल, उन्हें जिस चरित्र का बारे में जो उन्होंने शब्द लिखा है, डायलॉग लिखा है, बखूबी वो आदमी बोलने के समय भी आदमी के मन में ये न्याय नहीं कर पाता था कि ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन ये सही है, समाज में वो दिख रहा है, वही चल रहा है जो उन्होंने 100 वर्ष पहले लिख दिया है। आज के समाज में वही चीज़ देखने को मिल रहा है, इसलिए उन्हें भविष्य वक्ता भी कहा गया है। एक बार अपना नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम हुआ मनोरंजन पाठक, मैं ही छपरा से। शुरू में चल गोल बनी और सब लोग के जमात हटला पर यहाँ के
बहुत कुछ कहनिया, बहुत कुछ कहल बनी। कहलन हुए राम नाम उ दिन गई, आज केहू के नइखे भय, बोलिए रामचंद्र की जय। उनका स्टेट के का लेक्चर है जाते, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जपन कर राम नाम मनमाला, जपन कर राम नाम मनमाला। राम नाम उठत बैठत में ऊंचा चढ़ चाहे खाला, गणिका गिद्ध राम परिभज के भोलम परम निहाला। जपन कर राम नाम मनमाला, राम राम कह चामक जिभिया, राम राम कह चामक जिभिया। जैसे भोजन घोटाला, वैसे ही जम के दूत खोजत हुआ, पर जीवन नीचा ही खाला। खेलो में राम, खेलो में राम, रेलो में राम, खेलो में राम, रेलो में सौदा जहाँ बिकाला। अंत समय सतराम पुकारत, लोग मुर्दा ले ले जाला। जपन कर राम नाम मनमा, राम कलकड़ी राम के धुई, राम कलकड़ी राम के धुई। रामे अग्नि उजाला, रामे कमंडल, रामे गंगाजल, राम नाम मृगा छाला। जपन कर राम नाम मनमाला, रामे जात जमात पूछू, रामे बोले वाला। दास भिखारी कहत कर जोरी, और तने हमारा बुझाला, बोली रामचंद्र की जय। बनल बा जवानी सब कर्स बड़ा मजावा, बनल बा जवान सब कर्स बारा मजावा। राम कह मन दाग बजावा, किन के खाता बड़ा दही चूड़ा भात तालावा। बिना दाम के राम भज बितस बा कालावा, काम करो लोभ छोड़ो नरक के नालावा। यही जे गिरावा तारा धरती पर जलावा, पोछत बड़ा देह पर सीमांत बड़ा भालावा। हिस्सा खातिर बात बड़ा झगड़ा के झालावा, कहत भिखारी बस सर के पतालावा। नाम चाभी खुली जी सगर के तालावा। राम कह मोहन में चोरावा, चारों ओर से घेर सब जेब को नवरावा। 4 दिन के सखी पर होता बटी पोरावा, नाक न पोछता नेता गिरी तब तोड़ावा। धन देख के नाचत बा जिससे नाचत सिर के मोरावा। अनन 75 हुए कम जोरावा, मन मन गाता भौला रो कोरावा। बबुआ के बोले के पत्थर कठोरावा, आधा पेट दाना दे के पटोहिया बजावेली ठोड़ावा। बैठल बैठल चतरा झरत लोरावा, कहत भिखारी टूटी जी है डोरा। रामचंद्र की जय। क्या बात बा।